क्या आप अपनी जिंदगी में कभी मोटिवेशन की कमी, थकान या मूड में गिरावट महसूस करते हैं? ये सब कुछ आपके दिमाग के एक केमिकल डोपामीन से जुड़ा है। रिसर्च स्टडीज ने यह साबित किया है कि डोपामीन हमारे मूड, ध्यान और एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लो डोपामीन लेवल्स से डिप्रेशन, बेचैनी और थकान हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (NIMH) और मेयो क्लिनिक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इन बातों को सपोर्ट किया है। अच्छी बात यह है कि आप नेचुरल तरीकों से डोपामीन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए उन 25 सिंपल तरीकों को समझते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को खुशहाल और एनर्जेटिक बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम क्वाडरी और मैं एक US बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट हूं। मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। आइए आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि डोपामीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। डोपामीन को अक्सर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये हमारी खुशी, मोटिवेशन और रिवॉर्ड के अनुभव में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंटिफिक रिसर्च ने यह दिखाया है कि दिमाग में डोपामीन के रास्ते मूड को कंट्रोल करते हैं और हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। सोचिए डोपामीन को आपके दिमाग के नेचुरल चीयरलीडर की तरह। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको खुशी दे, जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना या अपनी फेवरेट डिश खाना, तब दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये आपको वो काम दोबारा करने के लिए इनकरेज करता है। इस साइकिल से मोटिवेशन और लर्निंग बढ़ती है। नर्वस सिस्टम में डोपामाइन दिमाग के अलग अलग हिस्सों में प्रोड्यूस होता है, जैसे सबस्टेंशियल निग्रा और वर्टल टेगमेंटल एरिया। ये न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, जिससे मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग और इमोशंस कंट्रोल होते हैं। जब डोपामाइन लेवल्स सही होते हैं तो हम मोटिवेटेड, फोकस्ड और खुश रहते हैं। लेकिन जब ये कम होते हैं तो हम में अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि डोपामीन के घटने और बढ़ने से क्या होता है। सोचिए आप गाड़ी को बिना पेट्रोल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कदम मुश्किल लगता है। ऐसे ही जब डोपामीन कम होता है तो उदासी, बेचैनी, थकान और मोटिवेशन की कमी होती है। आपको पहले जो चीज़ें पसंद थीं उनमें अब मज़ा नहीं आता। लेकिन जब डोपामाइन लेवल बढ़ते हैं तो दिमाग रिचार्ज हो जाता है, मूड बेहतर होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, ध्यान लगता है और एंग्जाइटी कम होती है। आप फिर से जिंदगी की चीज़ों का मज़ा लेने लगते हैं। चलिए 25 नेचुरल मेथड्स को समझते हैं जो डोपामीन प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं। हमने इनको 5 ग्रुप्स में बांट दिया है। ग्रुप 1, न्यूट्रिशन एंड डाइट। जैसे हमारे शरीर को सही तरह से चलाने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए भी सही आहार बहुत ज़रूरी होता है। सही न्यूट्रिएंट्स से डोपामीन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट किया जा सकता है। जैसे 1, ईट टायरोसिन रिच फूड्स। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो डोपामीन बनाने के लिए ज़रूरी है। आलमंड्स, बनानास, एवोकाडोस, एग्स और चिकन जैसे फूड्स टायरोसिन से भरपूर होते हैं। इनको अपनी डेली डाइट में शामिल करने से दिमाग को वो ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं जो डोपामीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि टायरोसिन इनटेक बढ़ाने से आपका मूड और कंसंट्रेशन दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। 2, इंक्लूड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमाग की सेहत और डोपामाइन लेवल्स को सपोर्ट करते हैं। ये फैटी एसिड्स ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन का रिलीज बेहतर होता है। सैमन, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं। रिसर्च कहती है कि ओमेगा 3 से मूड और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, जिससे आप मेंटली शार्प और पॉजिटिव फील करते हैं। 3, इंक्रीज मैग्नीशियम इनटेक। मैग्नीशियम दिमाग के कई फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिसमें डोपामीन का रेगुलेशन भी शामिल है। स्पिनेच, पंपकिन सीड्स और डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम से रिच हैं। इन फूड्स को अपने डाइट में शामिल करने से आप एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट कर सकते हैं, जिससे थकान कम होती है और आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। 4, कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। आपका पेट हेल्थी रहे तो दिमाग भी अच्छा रहता है। दही, लस्सी और अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो गट हेल्थ को बैलेंस में रखते हैं। एक हेल्थी गट न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिसमें डोपामीन भी शामिल है। इससे आप ओवरऑल मेंटल वेलबीइंग को भी बूस्ट कर सकते हैं। 5, स्टे हाइड्रेटेड। पानी की कमी से दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जिससे कंसंट्रेशन और फोकस कम हो जाता है। रोजाना पर्याप्त पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड रहता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग बेहतर होती है। ये आसान सा स्टेप आपके मेंटल एनर्जी लेवल्स को बड़ी आसानी से बूस्ट कर सकता है। ये ज़रूरी है कि सिर्फ न्यूट्रिशन एंड डाइट पर ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में और भी हेल्थी हैबिट्स को शामिल किया जाए। जैसे हमने न्यूट्रिशन एंड डाइट की बात की,
वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके मूड और ओवरऑल मेंटल वेलबींग को एनहांस कर सकती है। ग्रुप 2, फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ न सिर्फ आपके शरीर बल्कि दिमाग को भी स्ट्रांग बनाती है। ये एक्टिविटीज़ डोपामीन रिलीज करने में मददगार होती हैं, जिससे आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे 1. एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटीज से दिमाग में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग या योगा जैसी एक्टिविटीज से आप न सिर्फ अपने मूड को इम्प्रूव करते हैं बल्कि दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से आप ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। 2. गेट एडिक्वेट स्लीप। नींद दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस में रखने के लिए ज़रूरी है। जब आपको पूरी नींद मिलती है तो दिमाग डोपामीन को एफिशिएंटली यूज़ करता है। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद लेना आपके मूड, फोकस और एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से आपका दिमाग रिचार्ज होता है और आप फ्रेश फील करते हैं। 3. ट्राई कोल्ड शावर्स। ठंडे पानी से नहाने से दिमाग को एक नई ताजगी मिलती है। रिसर्च कहती है कि ठंडी शावर से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। अगर आप अपने शावर के अंत में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो आपको एक नेचुरल बूस्ट मिल सकता है, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। 4. स्पेंड टाइम इन द सन। धूप से विटामिन डी मिलता है, जो दिमाग की सेहत और डोपामाइन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। सनलाइट एक्सपोजर से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे मूड और एनर्जी में सुधार आता है। रोजाना 15 से 30 मिनट धूप में टाइम बिताने से आप अपने मूड को नेचुरली अपलिफ्ट कर सकते हैं। 5. एंगेज इन फिजिकल टच। हगिंग, मसाज या हाथ पकड़ने से दिमाग डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और खुशी का एहसास होता है। रिसर्च कहती है कि फिजिकल टच जैसे मसाज थेरेपी डोपामीन लेवल्स को 31% तक बढ़ा सकता है। ये आसान सा स्टेप आपके इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेनिफिट्स को समझा, वैसे ही मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज़ भी आपके डोपामीन लेवल्स को बढ़ाने में बहुत मददगार होती हैं। आखिर दिमाग और दिल का कनेक्शन भी तो ज़रूरी है ना? अब चलिए देखते हैं कैसे मेंटल और इमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे मेडिटेशन आपको ज़्यादा शांत और इमोशनली बैलेंस्ड रख सकती हैं। ग्रुप 3, मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़। आपका सोचने का तरीका और इमोशंस भी आपके डोपामीन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। इन एक्टिविटीज़ से आप दिमाग को शांत और खुश रख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं। जैसे 1. मेडिटेट। मेडिटेशन से दिमाग को शांति मिलती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और डोपामीन रिलीज होती है। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन आपके दिमाग के फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि मेडिटेशन से डोपामीन रिलीज में 65% तक का इजाफा हो सकता है। 2. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना। ये आपको करंट मोमेंट में लाए रखता है, जिससे एंग्जाइटी कम होती है। ये टेक्निक आपके दिमाग को बैलेंस में रखती है और डोपामीन लेवल्स को नेचुरली इंक्रीज करने में मदद करती है। 3. प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। गहरी सांसें लेने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। ये रिलैक्सेशन और डोपामीन रिलीज को नेचुरली ट्रिगर करता है। जैसे 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके दिमाग को काम कर सकती है। 4. एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। पेंटिंग, राइटिंग या म्यूज़िक बजाना जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं और डोपामीन रिलीज़ करती हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास देती हैं, जिससे आप खुद में कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन से मेंटल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। 5. सेट एंड अचीव स्मॉल गोल्स। छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें पूरा करें। हर छोटी जीत से दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आपको एक टास्क लिस्ट बनाकर और उन्हें टिक मार्क करने से भी खुशी और मोटिवेशन मिलती है, जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जैसे हमने मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़ से डोपामीन लेवल्स को बूस्ट करने की बात की, वैसे ही लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपकी ओवरऑल मेंटल वेलबींग पर सीधा असर डालती हैं। छोटी छोटी चेंजेस से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे लाइफस्टाइल हैबिट्स
जैसे प्रोसेस्ड शुगर्स को कम करना आपके दिमाग और एनर्जी लेवल्स को बेहतर मेंटेन कर सकता है। ग्रुप 4, लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके दिमाग को सीधा असर करती है। कुछ छोटे चेंजेस आपको जिंदगी में बड़ा फर्क महसूस करवा सकते हैं, जैसे 1. रिड्यूस प्रोसेस्ड शुगर्स। शुगर टेम्पररी डोपामीन स्पाइक देता है, लेकिन बाद में एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं। प्रोसेस्ड शुगर कम करें क्योंकि ये आपके दिमाग के नेचुरल डोपामीन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। हेल्थी फूड से आप नेचुरल और स्टेडी डोपामीन लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। 2. मैनेज स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस डोपामीन लेवल्स को डिप्लीट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, योगा या माइंडफुलनेस से दिमाग को सुकून मिलता है और डोपामीन प्रोडक्शन को बैलेंस में रखता है। 3. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आप पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, जिससे दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। रिसर्च दिखाती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका मूड बेहतर होता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। 4. स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आसपास की चीज़ें साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखने से दिमाग भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। क्लटर फ्री एनवायरनमेंट दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखती है, जिससे आप फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। 5. अवॉइड डोपामीन डिप्लीट्स। अल्कोहल और ड्रग्स को अवॉइड करें क्योंकि ये दिमाग के नेचुरल डोपामीन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। ये सब्सटेंसेस लॉन्ग टर्म में डोपामीन डिफिशिएंसी और मूड डिसऑर्डर्स को बढ़ाते हैं। जैसे हमने लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात की, वैसे ही सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपके डोपामीन लेवल्स को पॉजिटिव रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके आसपास के माहौल और लोग डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस आपको खुश और कनेक्टेड महसूस कराने में मददगार हो सकते हैं। ग्रुप 5, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका सोशल नेटवर्क और एनवायरनमेंट भी आपके डोपामीन लेवल्स पर बड़ा असर डालता है। पॉजिटिव कनेक्शंस आपको खुश और एनर्जेटिक रखते हैं, जैसे 1. सोशलाइज विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने से डोपामीन रिलीज होता है। सोशल इंटरैक्शंस आपको खुश और कनेक्टेड महसूस कराते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। 2. वॉलंटियर और हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने से दिमाग में डोपामीन और खुशी का एहसास होता है। रिसर्च कहती है कि हेल्पिंग अदर्स से आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, जो आपकी मेंटल वेलबीइंग को बूस्ट करता है। 3. स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति के करीब वक्त बिताने से स्ट्रेस कम होता है और मूड बेहतर होता है। नेचर एक्सपोजर से दिमाग को सुकून मिलता है, जिससे कॉर्टिजोल लेवल्स गिरते हैं और डोपामीन रिलीज होती है। 4. परस्यू लर्निंग। नई चीज़ें सीखने से दिमाग स्टिमुलेट होता है और डोपामीन लेवल्स बढ़ते हैं। लर्निंग आपके दिमाग को एंगेज्ड रखता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। 5. लाफ मोर। हंसने से दिमाग में डोपामाइन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। लाफ्टर थेरेपी को कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मददगार होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में हंसने और पॉजिटिव वाइब्स को जगह देना छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर आपके दिमाग और इमोशंस पर बहुत बड़ा होता है। अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव बनाकर देखिए, आप अपने मूड में ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। इन नेचुरल स्ट्रेटजीज़ को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप डोपामीन लेवल्स को आसानी से बढ़ा सकते हैं और एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, ये छोटे और ग्रेजुअल चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव फ़र्क ला सकते हैं। हर छोटा स्टेप एक नए सफ़र की शुरुआत है। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज ट्राई करना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शुक्रिया मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। याद रखें, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ख्याल रखें और खुश रहें।